देखिए, जीवन में समस्याओं का आना इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा कोई नहीं है पृथ्वी पर जिसके जीवन में समस्याएं ना हो, प्रॉब्लम ना आए। ये पार्ट ऑफ द लाइफ है और ये सबके साथ होना है। और इसका एक अपना फिक्स समय होता है जिस समय तक वो आपके पीछे रहेगी और समस्या उसके पहले नहीं जाएगी। तो जब भी जीवन में कभी विपरीत परिस्थितियां बन जाए, कभी कोई मुसीबत आ जाए, तो उससे निकलने का सबसे आसान और एकमात्र तरीका यही है कि जब ऐसी परिस्थिति बने तो भगवान पे भरोसा रखें और उस समय नास्तिक ना बने। भगवान की पूजा अर्चना, भगवान में आस्था को ख़त्म ना करें। उस समय अपनी आस्था को भगवान में बरकरार रखें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमें इस मुसीबत से निकाल दें। थोड़ा समय जाने दें, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ थोड़ा समय व्यतीत करें। धीरे धीरे लोग बाहर निकल आते हैं। बहुत लोगों के जीवन में समस्याएं आई हैं। ऐसा कोई नहीं है पृथ्वी पर जो आपका जानने वाला हो या पृथ्वी पर कोई भी हो और जिसके जीवन में समस्या ना हो। कहते हैं कि द हाइट अटेंड एंड केप्ट बाय ग्रेट पर्सनालिटीज़ वर नॉट बाय सडन फ्लाइट, दे वर टॉयलिंग अपवर्ड्स वाइल देयर कंपेनियंस स्लेप्ट। तो कहते हैं कि महान पुरुष जो भी जिस भी कक्षा में पहुँचे हैं, एक रात में चीज़ें नहीं होती। बहुत समय तक वो बहुत प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं, तब जाके कहीं परिस्थितियाँ बदलती हैं। तो मैंने अपने जीवन में भी ये चीज़ देखा है और मैंने 300 से ज़्यादा ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ी हैं जो महानतम सक्सेसफुल लोग हैं। उन सब की लाइफ को मैंने काफ़ी एनालाइज करके देखा कि जब भी जीवन में कभी समस्या हो, कभी विपरीत परिस्थिति बने, तो धैर्य बहुत ज़रूरी है। उस समय पेशेंस रखना कि हाँ, जो होगा वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी हमारे अच्छे के लिए होगा। तभी हम परिस्थिति से बाहर निकल पाते हैं। और प्रयास करते रहिए, भगवान में आस्था रखिए, धैर्य रखिए। धीरे धीरे अपने आप उससे निकल जाएंगे। या आप खुद भी अपने पिछले जीवन को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें, थोड़ा देखें, तो आपके जीवन में भी ऐसी कभी परिस्थितियाँ बनी होगी और आप उससे बाहर आए होंगे। तो यही एकमात्र तरीका है। घबराने से चीज़ें नहीं होती। और कहते हैं कि अ स्लैप इज़ ऑल्सो गुड इन लाइफ एंड अ पेट इज़ ऑल्सो गुड इन लाइफ। मतलब कि अगर भगवान थोड़ी शाबाशी दें तो थोड़ा खुश हो जाइए कि चलिए हमारे किए गए काम प्रभु को पसंद आ रहे हैं और वो खुश हैं। और कभी भगवान 2 थप्पड़ दें तब भी थोड़ा खुश हो जाइए। इससे आपको समाज में लोगों के बारे में जानने का मौका मिलेगा कि कौन से लोग हमारी मुसीबत में हमारे साथ हैं, हमारी विपरीत परिस्थिति में मेरे साथ खड़े हैं और मेरी मुसीबत में मेरा साथ देने के लिए खड़े हैं। तो इसीलिए जीवन में मुसीबतें आती हैं कि आपको अपने पराये का फ़र्क पता चलता है कि हाँ, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे आपके जीवन में जो सिर्फ दिखाने के लिए आपके साथ होंगे, लेकिन जब मुसीबत का समय होगा तो सबसे पहले पल्ला झाड़ेंगे या आपसे दूर हो जाएंगे। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आए तो ये एक फ़िल्टर होता है जिसमें आपको जो अच्छे लोग होते हैं वो फ़िल्टर से बाहर निकल जाते हैं, जो बुरे लोग होते हैं वो फ़िल्टर में रुक जाते हैं। तो इसीलिए परिस्थिति हमारे विपरीत कभी होती है। तो भगवान चूँकि कहते हैं कि वयम अमृतस्य पुत्र, हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो जैसे एक माँ बाप कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते, वैसे भगवान भी कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। तो विपरीत परिस्थितियाँ इसीलिए देते हैं ताकि हम अपने आप को मजबूत बना सकें और ख़ुद को उससे निकाल सकें। और कहते हैं कि किसी डूबते हुए बेड़े से चूहे को सिखाना नहीं पड़ता कि बाहर कैसे आना है। तो जो अच्छे गुरु होते हैं, जो आपका भला चाहते हैं, वो जान के आपको मुसीबत में डालते हैं। क्योंकि जब जीवन में मुसीबत अपार होती हैं, बहुत ज़्यादा होती है, तभी इंसान प्राणपण से हाथ मारता है। मतलब पूरी ताकत लगा के अपनी जान जोखिम में डालकर इंसान तभी हाथ पैर मारना शुरू करता है और तब उसकी असली काबिलियत निखर कर सामने आती है। तो इसीलिए मुसीबत का आना हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी होता है। कहते हैं कि देयर इज़ नो एलिवेटर इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ। मतलब अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। और एक बात भी कही गई है कि अगर कोई इंसान आपको उठा करके सीधा हिमालय पे पहुंचा दे, एक हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर दे, तो नोबडी इन द वर्ल्ड विल रिकॉग्नाइज यू। मतलब आपकी कोई पहचान नहीं बनेगी, आपकी कोई सिद्धि नहीं होगी, लोग आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो आसान है। लोग कब आपके बारे में जानेंगे? व्हेन यू गो फ्रॉम द बेस एंड वॉक फ्रॉम द बॉटम। आप नीचे से जाएं
और सारी मुसीबत, सारी परेशानियों को झेलते हुए जब आप एवरेस्ट पर पहुँचेंगे या हिमालय पर पहुँचेंगे, तब लोग आपकी मुसीबतों की वजह से आपको पहचानेंगे कि उन्होंने इतनी मुसीबत झेली, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, हौसला नहीं हारा और उन्होंने ये काम करके दिखाया। तो कहते हैं कि जो भी लोग जीवन में सक्सेस होते हैं, कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के जीवन की चमक लोगों को दिखाई देती है और उसको पाने के लिए कितने अंधेरे उसने देखे हैं ये किसी को दिखाई नहीं देता। बड़े फेमस कोट है और आपने भी सुना होगा शायद। तो ये बात बहुत सच है, क्योंकि एक रात में कभी परिस्थितियाँ नहीं बदलती। इसके लिए बहुत समय तक प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जा कर के जीवन में कुछ बेहतर होता है। और एक बार बड़ा अच्छा कोट है, शायद आपने सुना भी होगा, ब्रायन डाइसन, ही वॉज द वर्ल्ड CEO ऑफ कोका कोला। एक उनका स्पीच था, बड़ा ही फेमस और बहुत अच्छा स्पीच है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि इन लाइफ वी आर जगलिंग विद द 5 balls। सो फर्स्ट बॉल इज़ बॉल ऑफ वर्क, सेकेंड बॉल इज़ बॉल ऑफ हेल्थ, थर्ड बॉल इज़ बॉल ऑफ रिलेशनशिप, फोर्थ बॉल इज़ फैमिली फ्रेंड्स एंड फिफ्थ बॉल इज़ अ बॉल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट। मतलब हम अपने जीवन में 5 बॉल से, जैसे एक जोकर होता है जो सर्कस में एक के बाद एक बॉल उछालता है, लोग कैच करता है, उछालता है, कैच करता है, लाइक दैट इन आवर लाइफ वी आर जगलिंग विद द 5 balls। हम भी ऐसे ही 5 बॉल से जगलिंग करते रहते हैं। सो द फर्स्ट बॉल दैट इज़ बॉल ऑफ वर्क, दैट इज़ मेड बाय रबर, एंड रेस्ट 4 ball आर मेड बाय ग्लास। मतलब जीवन में अपॉर्चुनिटीज़, जो आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, कभी कुछ मुसीबत आ जाए या वो काम फेल भी हो जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ फिर आ जाएंगी। दैट इज़ मेड बाय रबड़, वो फिर से ज़मीन पर गिरेगी और फिर बाउंस बैक करेगी और आप उसको फिर से कैच कर सकते हैं। बट रेस्ट 4 balls आर मेड अप बाय ग्लास, वो कांच की बनी है। अगर वो गलती से एक बार ज़मीन पर गिर जाती है तो भले वो क्रैक ना करे, लेकिन दरार तो आ जाएगी। भले वो चकनाचूर ना हो या ब्रोक ना हो जाए, अलग ना हो जाए, लेकिन उसमें क्रैक्स या लाइंस तो ज़रूर पड़ जाएंगे। तो यही हमारे जीवन में होता है। एक बार अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, आपको कोई सीवियर डिजीज़ हो गई, तो आप कितना भी बड़े से बड़े डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा लें, वो चीज़ जैसे पिछले टाइम बीमारी से पहले थी वैसे नहीं बन सकती। आपसे किसी के संबंध अच्छे हैं और एक बार मन मुटाव हो गया, संबंध खराब हो गया, तो आप कितना भी कोशिश कर लें, वो संबंध पुराने जैसे नहीं बनेंगे। वो कैसे भी संबंध हो, माँ बेटे का हो, पति पत्नी का हो, दोस्ती का हो, समाज में किसी के साथ हो। तो इसीलिए कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ आर लाइक अ बस एंड वी आर स्टैंडिंग ऑन बस स्टैंड। तो बस विल कम आफ्टर एवरी 3 minutes, मतलब हर 3 मिनट के बाद एक नई अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में आती रहती है। बस हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इसलिए बैलेंस लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है। मतलब 24 घंटे ईश्वर ने सबको दिए हैं और उस 24 घंटे को 8+8+8 में डिवाइड कर लें। 8 घंटे दैट इज़ फॉर इंटेंस हार्ड वर्क। जो भी आप व्यवसाय करते हैं, जो भी आप बिज़नेस करते हैं, जो धंधा करते हैं, उसमें 8 घंटे पूरी ईमानदारी, सच्ची श्रद्धा से उसको दीजिए। रेस्ट 8 hours आर फॉर 3F 3S एंड 3H, जिसमें कि हेल्थ, हाइजीन और आपका जितनी भी चीज़ें हैं उसमें ध्यान दीजिए। फैमिली को, फ्रेंड्स को, फेथ में आपकी आस्था है उसमें ध्यान दीजिए। 3S में आपकी स्पिरिचुअलिटी हो गई, आपका जो सोल है या आपका जो सोशल सर्विस है, इसमें आप उसको दें, समाज सेवा में दें, भगवान की भक्ति में दें। तो इस तरह से, और रेस्ट जो रिमेनिंग 8 hours है दैट इज़ फॉर साउंड स्लीप, मतलब जिसमें एक अच्छी नींद आप लें। तो अगर लाइफ को आप बैलेंस करके चलेंगे तभी आप जीवन में तरक्की करेंगे, तभी आप एक सक्सेसफुल लाइफ को जी पाएंगे। सक्सेस होना दैट इज़ नॉट दैट यू कैन अर्न अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन योर लाइफ, दैट इज़ नॉट लाइक ऑफ सक्सेस। सक्सेस का मतलब कंप्लीट पीस इन लाइफ, दैट इज़ कॉल्ड सक्सेस। कि एक बैलेंस लाइफ हो जिसमें कि आपकी पत्नी भी आपसे दुखी ना हो, आपके माँ बाप भी आपसे दुखी ना हो, और आप अपने जो भी व्यवसाय या नौकरी करते हैं वहाँ पर भी लोग आपसे दुखी ना हो। सब एक बैलेंस बना कर चलें, सबसे प्यार से रहें। क्योंकि जिस शरीर को हम इतने प्यार से इतनी केयर करते हैं, इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, चाहे सोप हो, शैम्पू हो या बॉडी लोशन हो, व्हाटएवर, एक दिन इस शरीर को भी 2.5 गज ज़मीन पे और कुछ लकड़ियों के साथ जला दिया जाता है। तो हमारा ये फैक्ट है कि कुछ भी नहीं है। हम जिस चीज़ को देखते हैं, ये मटेरियलिस्टिक लाइफ है। ये मटेरियलिस्टिक में ये
सब नश्वर है, ये ख़त्म ही होना है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो जब तक ये शरीर आपके पास है तब तक क्या समाज के लिए हम बेहतर कर सकते हैं, लोगों की कितनी मदद कर सकते हैं, इस चीज़ पर ध्यान दें। यही एक तरीका है जीवन को खुश रखने का। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ़ आपको तकलीफ़ देंगी। सो जय श्री कृष्ण दोस्तों।